हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि सिविल केस के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट का अवमानना करता है, वो अपने ऑर्डर को, उसके विपक्ष में यदि कोई ऑर्डर पास हो गया है, जजमेंट हो गया है या डिक्री हो गया है, उसको नहीं मानता है, तो क्या उस परिस्थिति में उसे गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। कानून क्या कहता है इसके बारे में, सिविल प्रोसीजर कोड जो है सीपीसी जो है वो क्या कहता है इसके बारे में, क्या सीपीसी में इसका प्रोविजन है या नहीं है, या सिर्फ क्रिमिनल केस में ही गिरफ्तारी का प्रोविजन है, सिविल केस में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, यही बताने वाला हूं कि सिविल केस में गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, और यदि होगी तो कानून में इसका कहां पे प्रोविजन है, किस प्रोविजन के अंतर्गत ये गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी होने के बाद क्या जिसके लिए गिरफ्तारी हुआ है वो रिमेडी हमें मिल सकती है। तो इन तमाम टॉपिक पे एक एक करके बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लीगल टॉपिक पे, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, क्रिमिनल से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, हर एक टॉपिक पे आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेके आता हूं। इस नॉलेज के बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक एक बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप देख सकें और अपना नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, क्रिमिनल केस में तो आपने देखा होगा कि क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी आसान तरीके से हो जाती है। यदि बेलेबल ऑफेंस है तो विदाउट एनी वारंट, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी होती है। यदि बेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, तो कोर्ट से वारंट निकालना पड़ता है। कोर्ट से जब जज साहब के द्वारा वारंट इशू कर दिया जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन वहीं पे यदि सिविल केस का देखा जाए तो क्या सिविल केस में गिरफ्तारी होती है? फ्रेंड्स, सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन जैसे क्रिमिनल केस में होता है ऐसे नहीं। सिविल केस में गिरफ्तारी तब होती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस चल रहा है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे केस फाइल करता है, सूट फाइल करता है, प्लेंट फाइल करता है, अपना वाद पत्र कोर्ट में दाखिल किया, वाद पत्र दाखिल करने के बाद पार्टी को सम्मन जाता है, पार्टी कोर्ट में आते हैं, और जो भी हमारा कोर्ट का प्रोसीजर है स्टेज बाय स्टेज वो चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो जो केस के स्टेप आते हैं उस पे चलते हैं। जब जजमेंट और डिक्री पे जाते हैं तो जिनके विपक्ष में डिक्री हुआ है, हमारे फेवर, मान लीजिए हमने किसी को केस करा, हमारे फेवर में डिक्री आ गया, तो ठीक है, हमें जो राहत चाहिए उनसे वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि डिक्री केस हमने जीते हैं, डिग्री हमारे फेवर में आया है, और उनके विपक्ष में गया है, उनके पक्ष में गया नहीं, तो उनके अपोजिट डिग्री गया है। अब डिग्री क्या है कि जिस चीज के लिए हमने सूट फाइल करा था उसके विपक्ष में उनके लिए डिग्री गया है। अब क्या है कि वो डिग्री की यदि अवमानना करते हैं, वो इग्नोरेंस करते हैं, उस जजमेंट या डिग्री को नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में जो प्लेंटिफ के वकील साहब होते हैं, जो वादी होते हैं, वो वादी क्या करते हैं कि जज साहब से फिर उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और इसका प्रोविजन जो है सेक्शन 51 टू 59 ऑफ सीपीसी, यानी 51 से 59 तक सीपीसी दीवानी कानून जो हमारे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसमें दिया गया है, सेक्शन 51 से 59 तक, 51 से 59 तक, जिसमें एक सेक्शन है 55 जिसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन को बताया गया है। वैसे 51 से 59 तक जो है सब इसी के बारे में बताया गया है कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, कैसी गिरफ्तारी होगी, सारा कुछ है। और ऑर्डर 21, रूल 32, रूल 40 में भी ये चीज बताया गया है। 21 में बताया गया है कि गिरफ्तारी के लिए कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, सजा क्या होगी, गिरफ्तारी से वो छूट कैसे सकते हैं, छूट कैसे हो सकती है, गिरफ्तारी से वो कैसे बच सकते हैं। तो ध्यान रहे, कानून में जो है, सिविल प्रोसीजर कोड में जो है, सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो सेक्शन 51 से 59 तक इसका प्रोविजन है, 51 से 59 तक, और उसमें
55 में पर्सनली अरेस्ट एंड डिटेंशन को बताया गया है पर्टिकुलरली। और वहीं पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 21 के रूल 3240 में इसका प्रोविजन है। अब उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, हर एक चीज का स्टेज है कि इस स्थिति में ये नियम लागू होगा, इसमें ये लागू होगा। तो विशेष जानकारी के लिए आप लोग यदि सीबीसी पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी मिल जाएगा ये सेक्शन, तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि उतना यदि मैं बताने लगूं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए मैं मूलतः इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बहुतों लोगों को ये धारणा मन में है कि अरे सिविल केस मेरे अगेंस्ट में फाइल किया है, मुझे तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती। भाई साहब, ये जो मेंटालिटी है ना आपका कि मान लीजिए किसी का कोई पैसा ले लिया है और पैसा पहुंचाने के कारण वो समझता है कि रिकवरी सूट डालेगा। अब ऑर्डिनरी रिकवरी सूट डाले या ऑर्डर 37 समरी सूट पे जाए, तो सोच रहा है कि मैं पैसा इसका बचा लूंगा, मैं पैसा इसका उधार लिया नहीं दूंगा, इसमें गिरफ्तारी तो होगी नहीं। तो नहीं भाई साहब, ये यदि किसी फ्रेंड्स का मेंटालिटी है कि मैं पैसा लेके बचा लिया, ये सिविल केस है, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें कि सिविल केस में गिरफ्तारी नहीं होती। सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है। यदि आपके विपक्ष में जजमेंट या डिग्री हुआ है और जजमेंट डिग्री होने के बाद आप यदि उसको नहीं मानते हैं, तो फिर अगला पार्टी जो है वो एग्जीक्यूशन कोर्ट में फाइल करेगा, आपको अरेस्ट करने की मांग करेगा, अरेस्ट करा सकता है वो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्लेंटिफ वेदर ही वांट और नॉट। यदि वो चाहता है कि नहीं आप गिरफ्तार हो तो वो गिरफ्तार करवा देगा, उस पर पूरा का पूरा निर्भर करता है। तो ये कंफ्यूजन सर्वदा क्लियर करके रखें कि सिविल केस में अरेस्ट नहीं हो सकता, उसमें भी अरेस्ट हो सकता है यदि आप जजमेंट डिग्री ऑर्डर किसी चीज का पालन यदि नहीं करते हैं तो ये कंफ्यूजन क्लियर करें। हाँ, ये है कि जैसे क्रिमिनल में तुरंत का तुरंत क्विक एक्शन हो जाता है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, ऐसे नहीं है, इसमें लेट होता है। लेकिन यदि आप इग्नोर करेंगे केस को, उसके कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को, डिग्री को इग्नोर करेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो इसमें भी गिरफ्तारी होती है और आपको सजा काटना पड़ेगा। जो जेल होगा वो जेल होगा। तो सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है। प्रोविजन कानून में इसका भी दिया गया है। जो हमारे दीवानी कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें सारा प्रोविजन है। तो ये मेंटालिटी ना रखें, कंफ्यूजन ना रखें। आपसी डिस्प्यूट से बचने के लिए, चाहे केस सिविल हो या क्रिमिनल हो, उससे बचने के लिए आपसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे अपना काम करें। लेकिन कोर्ट कचहरी में यदि जाइएगा तो टाइम लग सकता है। सिविल केस में बहुतों आदमी का ये भी मानना है कि सिविल केस में टाइम बहुत लगता है। टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम लगने का मतलब ये नहीं होता कि डिसीजन नहीं होता। टाइम लगने का मतलब ये नहीं होता कि जो व्यक्ति न्याय के लिए, अपने न्याय की मांग के लिए कोर्ट में गया है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा। सिविल केस में टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद भी उसको पूरा का पूरा न्याय मिलता है। और उसके फेवर में सिविल केस यदि डाला है तो डिग्री होता है। डिग्री यदि हो गया तो जो व्यक्ति जजमेंट डेटर रहेगा, यानी कि जो जिसने केस हारा है, जिस चीज के लिए डिग्री हुआ है, जो भी सूट हो, चाहे किसी जमीन के पोजीशन का हो कि टाइटल सूट फाइल किया हो, और वो जमीन यदि जो व्यक्ति पोजीशन में है वो व्यक्ति यदि उसके विपक्ष में गया है डिग्री, और वो व्यक्ति यदि उस जमीन को खाली नहीं करता है, जिसके नाम से टाइटल हुआ है उस व्यक्ति को नहीं देता है, तो फिर वो भी गिरफ्तार हो सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है सिविल में। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ सूट क्या है, आपने किस चीज के लिए केस डाला है, और उसके लिए जो व्यक्ति, जो प्लेंटिफ होते हैं, वादी होते हैं, उसने जो केस फाइल करते हैं, वो वादी के फेवर में यदि केस जाता है और वादी उसके बाद प्रतिवादी जो है, डिफेंडेंट जो है, वो उस जजमेंट डिग्री को नहीं मानते हैं, तो वो गिरफ्तारी की मांग वादी कर सकते हैं और वो व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है। इसका प्रोविजन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सेक्शन 51 से 59 तक सीपीसी में दिया गया है। यहीं पे ऑर्डर 21 के रूल 3240 में 30 से 40 में बताया गया है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको देना चाहा। फिर लास्ट में कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अब मुझे आशा है आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि सिविल में गिरफ्तारी होती है, इस चीज के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे शो करता होगा, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर डीएम कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। या फिर व्हाट्सएप नंबर भी उस पर शो करता है, लेकिन व्हाट्सएप पे यदि आप मुझे कॉल बुक करिएगा तो वो पेड होगा, पहले क्लियर कर दूं। तो आप कॉल करके भी मुझसे राय विचार ले सकते हैं, लेकिन वो पेड होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।